जाता है। आधार कार्ड पे हम जो है पिता की अमानत होते हैं और शादी के बाद आधार कार्ड पे पिता का नाम हटा के पति का नाम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? उसी सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। ये एक दिन का काम नहीं है और एक दिन में होगा नहीं। पार्टी विशेष को देख के वोट नहीं देना चाहिए। आप अपने लोकल लीडर को देखिए जो आपसे वोट मांगने आ रहे हैं, क्योंकि आप जब पार्टी को देख के वोट करने लगेंगे तो आप उस लीडर से सवाल नहीं कर पाएंगे। किसी के लिए मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा है जो इतने सालों से नहीं सॉल्व हो पाया है, वो भला सरकार ने सॉल्व किया है। लेकिन बहुत से लोगों का सवाल होता है कि भैया पत्रकार तो सबसे सवाल करते हैं, लेकिन वो किसको वोट देंगे? लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि आप किसको वोट देंगे, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जितने भी लोग देखने वाले हैं उनको किस तरह के प्रत्याशियों को वोट देना चाहिए। पत्रकार से ज़्यादा नहीं जान सकता कोई। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह के हमारे लोकतंत्र में हर इंसान का मत अलग अलग होता है और जैसे कहते हैं ना, हर इंसान का नज़रिया अलग है। अभी मैं यहाँ से देख रही हूँ तो मुझे ये जो खेत है वो बहुत सुंदर लग रहा है, आप रोज़ देखते हैं तो आपको नहीं लग रहा होगा। ऐसे ही हर इंसान अपने हिसाब से देखता है, अपने हिसाब से अपने माहौल को समझता है। किसी के लिए मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा है जो इतने सालों से नहीं सॉल्व हो पाया है, वो भला सरकार ने सॉल्व किया है। किसी के लिए वो मंदिर मुद्दा ही नहीं है। किसी के लिए वो अस्पताल मुद्दा है जिस अस्पताल में ऑक्सीजन के अभाव में उनकी माँ मरी हैं, उनकी बहन मरी हैं, उनकी पत्नियाँ मरी हैं, उनके बहुत प्रिय लोग मरे हैं। तो किसी के लिए वो मुद्दा होगा, उसको मंदिर मुद्दा ही नहीं लगेगा, उसको मुद्दा लगेगा कि मेरे गांव में एक अस्पताल होना चाहिए। किसी के लिए स्कूल मुद्दा हो सकता है, किसी के लिए पढ़ाई मुद्दा हो सकता है, किसी के लिए महिला सुरक्षा मुद्दा हो सकता है। हर इंसान के लिए मुद्दे अलग हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपको किसी पार्टी विशेष को देख के वोट नहीं देना चाहिए। आप अपने लोकल लीडर को देखिए जो आपसे वोट मांगने आ रहे हैं, क्योंकि आप जब पार्टी को देख के वोट करने लगेंगे तो आप उस लीडर से सवाल नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आप बीजेपी से उठे हैं, मैंने आपको देख के तो वोट नहीं दिया, मैं तो मोदी जी या योगी जी को देख के वोट दी। फिर 5 साल में जब आप काम नहीं कर पाएंगे तो मैं आपसे कैसे आपको अपने हक से सवाल पूछ पाऊंगी कि वोट तू के दिल लानी तक आए कमवा नहीं करत हो। तो यही प्रॉब्लम है। मुझे लगता है मैं जितना भी जाती हूँ गाँव में या जितने भी लोगों से मिलती हूँ उसमें मुझे यही सबसे बड़ी समस्या लगती है कि लोग पार्टी को देख के वोट देते हैं। जब आप पार्टी को देख के वोट देंगे तो कैसे आप उस इंसान से सवाल कर पाएंगे जो आपके लोकल में मौजूद है। जो आप अपने लोकल के देखिए, लोकल में जो विधायकी का चुनाव देखिए, जो विधायक अच्छे हैं उनको वोट दीजिए। पार्टी देख के वोट थोड़ी दिया जाता है। मुद्दे तो हैं। व्यक्ति विशेष जिसको अगर आप भली बात जानते हैं तो उसको वोट दीजिए, हो सकता है वो काम करा सकता है। हाँ। ये बताइए कि अगर मान लीजिए जैसे कि कोई मुख्यमंत्री बन रहा है, ये मुख्यमंत्री का चुनाव भी है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर एक इंसान की ज़रूरतें, अगर गांव में आप घूम रही हैं तो क्या ज़रूरतें आपको महसूस हुई है कि जो गांव में ये होनी चाहिए? देखिए, पहले वाले चीज़ में एक लाइन और जोड़ना था मुझे कि जब आप लोकल के लोगों को देख के वोट नहीं देंगे तो ऊपर से जो मोदी जी या योगी जी रहेंगे वो कैसे जानेंगे कि आपके गांव की सड़क नहीं बन पाई है। जब आप उधर उतने ऊपर के नेता को देख के वोट देंगे तो आप क्षेत्रीय मुद्दों पे, क्षेत्रीय समस्याओं पे, जो आपके लोकल मुद्दे हैं उसके लिए आप फिर क्यों कोसते हैं कि मोदी जी हमारे, चाहे योगी जी हमारे मोहल्ला सड़कवा ना बनवाई ना, तो नाली ना एक बात है, ये ना एक बात, क्योंकि हम लोग तो ऊपर का देख के वोट दिए थे। तो मैं यही कहूँगी कि फिर वही जो आप सवाल किए उसका जवाब ही यहीं पे आ रहा है कि जब हम मुख्यमंत्री को चुन रहे हैं और फिर हम चाह रहे हैं कि वो हमारे गांव की समस्या समझ ले, तो वो कैसे समझेंगे? इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, सब घर में या सब चौराहों पे वो नहीं जा पाएंगे, एक इंसान है। तो हमें यही देखना है कि जो लोकल हैं, जो अच्छे लोकल नेता हैं, उनको सपोर्ट करें। फिर उनसे हम पूछ भी सकेंगे ना कि हमने आपको वोट दिया था, आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं, अगले दिन वोट मांगे नहीं आई है। ये हक तो रहेगा ना हमारे पास। जब मैं आपको देख के वोट दूंगी तो ये तो पूछ पाऊंगी। जब मैं आपको देखी ही नहीं, आपसे मैं कभी मिली ही नहीं, मैं तो मोदी जी और योगी जी, अखिलेश जी और इन लोगों को देख के वोट दी, तो मैं कैसे पूछूंगी आपसे सवाल? हक ही नहीं बनता है। तो इसी वजह से मुझे लग रहा है कि थोड़ा लोकल वालों को देना चाहिए। हाँ, लोकल लोगों को देना चाहिए। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद थी भारत एक नई सोच की पत्रकार, वो निडर पत्रकार जो लोगों की जन समस्याएं सुनने का काम करती हैं और आज विधानसभा कवर करने के लिए निकली हैं, पल्लवी राय। और मुझे उम्मीद है कि हर बार की तरह इस बार भी आपको वीडियो पसंद आई होगी। दीदी, आपसे आखिरी सवाल है कि जो महिलाएं देख रही हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं को यही कहूँगी कि देखिए, जैसे हमारे समाज में कहा गया कि जो दलित लोग हैं उनको काफ़ी दबाया गया है, तो हम महिलाएं भी ये कह सकती हैं कि हमें भी हमेशा दबाया ही गया है, अभी भी हमारा शोषण होता है ना। तो ये अब जब तक आप कहते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तब तक आप निकल नहीं पाएंगे। इसके लिए आपको
लड़ना होगा, परिवार वालों को समझाना होगा और ये बताना होगा कि हमारे भी सपने हैं। आपके पास जो 2 आँख हैं, आपके पास जो 2 भावनाएं हैं जिससे आप अपने सपने बुनते हैं। आपको नौकरी मिलेगी तभी आप शादी करेंगे। ये हक जितना आपके पास है उतना एक लड़की के पास भी है कि वो बोल सकती है अपनी माँ से कि जब मैं अपने पैर पे खड़ी हो जाऊंगी तभी मैं एक जीवन साथी चुनूंगी, तभी मैं उसके साथ रहना पसंद करूंगी। जब तक मैं नहीं खड़ी हूँ अपने पैर पे तब तक मैं नहीं चुनना चाहती। यह हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए बच्चियों को भी। तो जब तक आप खुल के बोलेंगे नहीं तब तक आपका दर्द कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझेगा नहीं आपको। तो मैं तो यही कहूँगी कि अपने परिवार वालों को जो आपको समझ सकता है उनको एक बार बता के समझाने की कोशिश कीजिए कि हमारे भी सपने हैं, हम भी कुछ करना चाहते हैं, हम भी अपनी एक नाम बनाना चाहते हैं समाज में। क्यों हमेशा पति के नाम से ही पत्नियों को जाना जाता है, क्यों पिता के नाम से बेटी को जाना जाता है। आधार कार्ड पे हम जो है पिता की अमानत होते हैं और शादी के बाद आधार कार्ड पे पिता का नाम हटा के पति का नाम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? उसी सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। ये एक दिन का काम नहीं है और एक दिन में होगा नहीं। लेकिन अगर महिलाएं अपने दम पर अपने लिए लड़ने लगें, अपने बारे में सोचने लगें, थोड़ा सेल्फिश बन जाइए। बहुत सी माँओं को देख रही हूँ मैं, अपनी खुद की माँ को देख रही हूँ, बच्चों की खुशी के लिए, परिवार की खुशी के लिए अपने सपने वो खो रही हैं। इससे किसका भला हो रहा है? जब आप अपने आप को नहीं खुश कर पा रही हैं तो आप परिवार को भी नहीं खुश कर पाएंगे, है ना। आप अपने सपनों के लिए जिए, थोड़ा सेल्फिश बनिए, अपनी पहचान बनाइए। ये बहुत ज़रूरी है, हर समाज में हर लड़की की अपनी पहचान बनाए, अपने लिए भी कुछ करे। बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी मैम। मुझे उम्मीद है कि यह चुनावी चक्का पूरे 403 विधानसभा में जाने की पूरी जोर शोर से कोशिश कर रहा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जहां भी ये चुनावी चक्का पहुंचे जल्द से जल्द उनके पास पहुंच जाए और अपनी बात बेहिचक उनके पास रखें, क्योंकि भारत एक नई सोच कदम कदम पे आपको मिलने वाला है। मुझे उम्मीद है कि पल्लवी मैम की बातें और हमारी बातचीत आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और रह गई बात कि 50,000 सब्सक्राइबर पूरे होने में बहुत ही कमी रह गए हैं। इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब मैं सत्या से पहली बार मिली थी तब सत्या आपके बहुत कम सब्सक्राइबर्स थे और तब से आप में बहुत सुधार आया है। मतलब वीडियो आप तुलना करके देख सकते हैं। ये पार्शियलिटी नहीं हो रही है, किसी की वाहवाही नहीं हो रही है, जो मैं महसूस कर रही हूँ वो बता रही हूँ कि आप बोलने में भी काफ़ी अच्छे हुए हैं। धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़े और सब्सक्राइबर्स कोई मायना नहीं होता है। ये एक क्राइटेरिया है सिर्फ समाज को दिखाने के लिए कि हमारा बड़ा चैनल है। सब्सक्राइबर्स कोई मायने नहीं रखता है ना। आप बस सत्या को देखिए, उसके वीडियोस को शेयर करिए। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप हम जैसे छोटे पत्रकारों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आपके मुद्दों को कैसे उठा पाएंगे, क्योंकि बड़े चैनल आने वाले नहीं है गाँव में। बड़े चैनल को फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसान की फसल ख़राब हो गई है, बाढ़ में डूब गया है, उसको मुआवजा नहीं मिल रहा है। उसको नहीं फ़र्क पड़ता है कि एक पिता अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने के बाद भी बेटी का दहेज नहीं इकट्ठा कर पा रहा है। वो दिल्ली में आराम से AC वाले कमरे में बैठे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क हम लोगों को पड़ता है। हम लोग देखते हैं आप लोगों की समस्याओं को तो उसके लिए चिल्लाते हैं, गला फाड़ते हैं, सवाल करते हैं, कहते हैं कि साहब जो आप योजना बना रहे हैं बड़ी बड़ी, वो तो गाँव तक पहुँच ही नहीं पा रही है, मेरे गाँव में पहुँच ही नहीं पा रही है। तो ये तो हम लोग करते हैं ना। तो आपको ज़रूरत है हमें भी थोड़ा सपोर्ट करने की, ताकि हम आपकी आवाज़ को और मजबूती के साथ उठा पाएँ। जब हम किसी से सवाल करें तो ये बोल सके, जब हमसे कोई पूछे कि आप कौन होते हैं बोलने वाले या आपकी औकात क्या है, तो हम बोल सके कि हमें 1 लाख लोग 2 लाख लोग देख रहे हैं। ये पावर होती है। जब हमसे कोई सवाल करता है तो हम बताते हैं कि हमारी इतनी जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हमारी ताकत है। तो सत्या की ताकत बनिए और इन्हें मजबूत करिए, क्योंकि जब हम मजबूत होंगे तो आपके मुद्दों को भी उतनी ही मजबूती के साथ उठा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस, मैं सत्यानंद स्वामी, शुक्रिया।